देखो ये है हमारा इंडिया। इंडिया सुने देखे हो कभी? कभी नहीं देखे हो? मैप में देखे हो? देखो ये है हमारा इंडिया। कौन सा है? हमारा इंडिया ये इस तरह का इंडिया है, ठीक है, इंडिया देश है। इंडिया के सामने इस तरफ जाओगे, यहाँ इधर जाओगे इस तरफ से ऐसे करके, तो यहाँ पे यूरोप दिख रहा है तुम्हें? हाँ ये पूरा यूरोप है, ये यूरोप है। ये हमारा इटली है। कौन सा है? इटली। इटली में एक शहर है रोम। क्या है? इटली में शहर है एक रोम। इसके इधर जाओगे इस तरफ एरिया वाले में तुर्की। तुर्की कहाँ पे है? यहाँ पे आसपास है कहीं पे, यहाँ पे तुर्की है। तुर्की के इस तरफ अगर जाओगे ये पूरा एरिया, यानी कुल मिला के इधर एक देश है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया उस टाइम पे नाम था, देश अभी नहीं है। मैसिडोनिया एक जगह था, वहां पर एक राजा था अलेक्जेंडर। क्या नाम था? हाँ उठाओ उसको। कहाँ जा रही हो? सपने में। अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का नाम तो सुने होगे? सुने हो? नहीं सुने होगे। सिकंदर का नाम सुने हो? उसी को अलेक्जेंडर बोलते थे। उसका ओरिजिनल नाम अलेक्जेंडर था। क्या नाम था? अलेक्जेंडर। तो वो भाई साहब सिकंदर, ये मैसिडोनिया से निकला और ये इस टाइम ये यूरोप, इधर से ये बढ़ता गया। इधर यहाँ पर देखो, ध्यान सुनो, यहाँ पे अफ्रीका। हालांकि जो अभी मैं बना रहा हूँ ऐसा नहीं था, देखो ऐसा नहीं था उस टाइम अफ्रीका, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा है। देखो ये अफ्रीका है, ये पूरा यहाँ से ऐसे करके घुमा फिरा ऐसे, ये सारा मटेरियल है। ध्यान सुनो, ये अफ्रीका, इधर वाला ये पूरा एशिया नहीं, हाँ एशिया वाला पार्ट, ये वाला एशिया वाला पार्ट, ये इंडिया के ऊपर, ये जो यहाँ अफगानिस्तान तक, ये पाकिस्तान था यहाँ पर, इंडिया तो खैर यहाँ तक था, इंडिया यहाँ तक था ना, अफगानिस्तान तक, यहाँ तक ये मैसिडोनिया का राजा या रूलर, जिसको हम सिकंदर बोलते हैं आम भाषा में, जिसका ओरिजिनल नाम अलेक्जेंडर है, वो यहाँ से कब्जा करता हुआ चलता गया। ये पूरे पे कब्जा किया, ये पूरे पे कब्जा किया। इधर अफ्रीका वाला पार्ट, यहाँ पर एक है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, यह है भूमध्य सागर। हिंदी में बोलते क्या बोलते हैं इसे? भूमध्य सागर। ये अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, जिसको बोलते हैं सिकंदर द ग्रेट या अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये पूरे पे कंट्रोल करता हुआ, कब्जा करता हुआ, पूरे पे हमला किया, कब्जा किया और फाइनली यहाँ तक पहुंचा। कहाँ तक? अफगानिस्तान तक। वो इधर भी कब्जा करने वाला था, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ था। याद करो, एक और बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य का, याद है को? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य, है ना, जिसने चाणक्य, जिसको चित्रगुप्त नहीं विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। ये भाई साहब यहाँ पर एक नदी है, व्यास नदी है ना। इस व्यास नदी को पार करने आया तो वो डरा दिया, बोला मत जाओ इधर से, इधर बहुत भूत है, डायन है ना, भूत डायन है, उसको डरा दिया। ये बोला इधर जाओगे तो मर जाओगे। असल में ठीक है, ये कहानी के तौर पे ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था कि सिकंदर का जो आर्मी था इतना थक चुका था लड़ते लड़ते, क्योंकि देखो ये कब्जा किया, सालों से, एक ज़माने से लड़ रहा है, सबको कब्जा करते जा रहा है। यहाँ तक जब आया तो यहाँ पे पता चला भाई यहाँ पे तो पहाड़ वहाड़ है। थक गया वो, इतना थक गया कि उसको हिम्मत नहीं किया कि अब जरूर यार इधर जाकर क्या करें, और बूढ़ा भी हो चुका था सिकंदर, और ऊपर से चाणक्य जो उसको डरा भी दिया कि इधर डाइन जोगिन सब रहती है ना, और इधर जाओगे तो वापस कभी नहीं आओगे। सिकंदर से ज़्यादा उसके आर्मी को डरा दिया। आर्मी एक तो थका हुआ, ऊपर से उसको मौका चाहिए था रुकने के लिए। विष्णुगुप्त दे दिया, चाणक्य दे दिया कि मत जाओ, नहीं तो नज़र लग जाएगा तुमको, नज़र लग जाएगा तो घर भी वापस नहीं लौट पाओगे। और ये बेचारा सिकंदर जो है बीमार हो चुका था, ये वापस लौट गया। ये आर्मी को बोला यहीं रुक जाओ भाई, बाकी देख लेना, बाद में हम चलते हैं। ये वापस चला गया, वापस जाके मर गया कहीं पे, हाँ मर गया, बूढ़ा हो चुका था, तो 2-3 साल के बाद मर गया ये। कुल मिला के कहने का मतलब, कहा जाता है कि सिकंदर ने पूरे दुनिया पे कब्जा कर लिया था। असल में उस टाइम यही पूरा दुनिया था। इधर नॉर्थ अमेरिका था, साउथ अमेरिका था, लोगों को पता नहीं था इस चीज़ के बारे में उतना, तो इसलिए इधर गया नहीं। ये पूरा एरिया मैक्सिमम, यानी वर्ल्ड का लगभग बहुत सारा एरिया वो क्या किया, कब्जा कर चुका था वो। इसलिए बोलते हैं कि सिकंदर ने पूरे दुनिया के ऊपर क्या किया, कब्जा करने निकला था और लगभग कर लिया था, सिर्फ ये वाला एरिया छूट गया था। ध्यान से सुनो, याद करो मेसोपोटामिया, नाम याद है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया इसी बीच में यहीं पे तैर रहा था, मतलब फल फूल रहा था, यूफ्रेटस नदी और टिग्रिस नदी के बीच में। ये भाई साहब इसको भी लपेट लिए, मेसोपोटामिया को भी लपेट लिए, लेकिन ये इतना बढ़ चढ़ कर इस पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन जब ये लौटा, सिकंदर की जब मौत हुई, तो इसका अंपायर धीरे धीरे टूट फूट स्टार्ट हो गया।
जब राजा ही खत्म, राजा खत्म तो बताओ उसका अंपायर टूट फूट होगा कि नहीं होगा? हाँ टूट फूट स्टार्ट हो जाएगा। टूट फूट स्टार्ट होगा तो बताओ जब टूटेगा फूटेगा दूसरा कब्जा करेगा कि नहीं करेगा? जब दूसरा कब्जा करेगा तो यहाँ पर देखो ये इटली वाला ये रोम है ना, रोम, यहाँ के रूलर धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट किया और यहीं से ये पूरा रोम जो है इस पूरे के ऊपर कब्जा किया। रोम याद है, रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर कैसे तरक्की किया समझ में आया? अलेक्जेंडर जो कब्जा किया हुआ था, सिकंदर जो कब्जा किया हुआ था, जब सिकंदर कमज़ोर पड़ गया तो रोम अंपायर यानी रोमन रूलर जो है ये इसके ऊपर कब्जा करना स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे फलना फूलना स्टार्ट हुआ। यही रोमन अंपायर, ध्यान सुनो, यहाँ पे ईरान भी है, ईरानियन, जिसको हम ससानियन भी बोले थे ससानियन डायनेस्टी या ससानियन अंपायर, ये भी उस टाइम फल फूल रहा था लेकिन उसका इतना नहीं था। रोमन अंपायर ये पूरा एरिया कब्जा कर लिया और ईरानियन सिर्फ ईरान वाले एरिया में, इस एरिया में ही था। यानी कुल मिला के इसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं था, इसके अंदर बहुत डाइवर्सिटी है क्योंकि यहाँ से सुनो ये पूरा एरिया कब्जा कर चुका था। ये पूरा याद है ना, रोमन अंपायर 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। 3 कॉन्टिनेंट का मतलब ये भी कॉन्टिनेंट, ये भी कॉन्टिनेंट, यूरोप वाला भी कॉन्टिनेंट, यानी हर जगह के लोग अलग अलग होंगे, अलग अलग लैंग्वेज होगा। बहुत सारे लैंग्वेज थे रोमन अंपायर में, लेकिन 2 लैंग्वेज बहुत आसानी से बोला जाता था। पहला था ग्रीक और दूसरा था लैटिन। क्यों ऐसा बोलेंगे? ग्रीक के रहने वाले लोग, ग्रीक कम्युनिटी के रहने वाले लोग ज़्यादा होंगे इसलिए उनका चलती, इसलिए उनका लैंग्वेज। लैटिन के रहने वाले की चलती इसलिए लैटिन के लोग, इसलिए लैटिन बोला जाता था। यूरोप जब रोमन एम्पायर जब 2 हिस्से में बटा, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में, तो ईस्ट वाले में शायद ग्रीक, हाँ ग्रीक ईस्ट में बोला जाता था और लैटिन जो है वो वेस्ट में बोला जाने लगा। फिर आगे के जब जैसे जैसे बढ़ेंगे रोमन एम्पायर आगे बढ़ेगा, रोमन में बहुत सारे रूलर आएंगे, आगे बताऊंगा रूलर आएंगे, वो रूलर धीरे धीरे जब सब पे कब्जा करते हुआ जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये ईरानियन एम्पायर धीरे धीरे उभरना स्टार्ट होगा और ये इस पे हमला करना स्टार्ट होगा और ये कमज़ोर पड़ता चला जाएगा, कमज़ोर पड़ता चला जाएगा, ये लगभग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ईरानियन एम्पायर यानी ससानियन एम्पायर, जो ससानियन डायनेस्टी के लोग इस पे हमला करना स्टार्ट होंगे। उसी दौरान यहाँ पर देखो, यहाँ पे है एक अरब, है ना, ये अरब, ये है सऊदी अरब जो आज का है, ये ओमान है, ये कतर है, ओमान है, यमन है, इधर कतर वतर है, यूएई है, कतर यहाँ वैसे यूएई है। यहाँ पे इस्लाम पैदा होता है, तुम्हारे अब्बा नहीं, ठीक है, इस्लाम धर्म। यानी कुल मिला के यहाँ पे पैगंबर नबी, पैगंबर मोहम्मद, है ना, क्या बोलते हैं उनको, इस नाम का एक बच्चा यहाँ पर पैदा होता है। इस्लाम नाम का नहीं, मोहम्मद नाम का एक बच्चा यहाँ पर पैदा होता है। कहाँ? सऊदी अरब में। और यहाँ पर का कंडीशन इस तरह था, ये हालांकि आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ से पैदा होते ही एक नया डायमेंशन स्टार्ट होता है और ये यहाँ पर एक नया रूलिंग स्टार्ट होता है, पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश होता है। और ये फिर देखो रोमन एम्पायर फला फूला किसके ऊपर? सिकंदर की जगह पे। इस सिकंदर वाले जगह को लपेट लिया कौन? रोमन एम्पायर। इस रोमन एम्पायर के राजा के कमज़ोर होते ही ससानियन एम्पायर इसको लपेट लिया। अब जब यहाँ पे अरब में जब इस्लाम आएगा तो ये इसको भी और इसको भी सबको लपेट लेगा, ठीक है, और यहाँ से फिर इस्लाम फैलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल क्या बोलते हैं, हमें क्या पढ़ना है? रोमन एम्पायर ही पढ़ना है, ससानियन एम्पायर के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हाँ ना सुना है। जब यहाँ इस्लाम आएगा तो उसके बाद अरब के बारे में पढ़ना है कि अरब में किस तरह का पॉलिटिकल पावर था, है ना, और भी बहुत कुछ। पूरी कहानी समझ में आई? ये तुम्हारे चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। रोमन एम्पायर कैसे आया, कैसे उखड़ा, ससानियन एम्पायर का क्या रोल था, अरब के आने के बाद यानी अरब में पॉलिटिकल पावर यानी इस्लाम आने के बाद यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए, ये सब पहले हम स्टार्ट करेंगे। क्या? रोमन एम्पायर। कल करेंगे इसे रोमन एम्पायर से स्टार्ट। पहले दिमाग में कहानी बन जाना चाहिए कि रोमन एम्पायर कैसे आया था, क्यों आया था, अलेक्जेंडर की वजह से आया था, अलेक्जेंडर कब्जा किया था उसके ऊपर हुआ था। फिर रोमन एम्पायर खत्म होगा, ईरानियन ससानियन एम्पायर उस पर हमला करेगा, फिर बाद में ये उठेगा। लेकिन जब ये उठ रहा होगा, ये भी उठ रहा होगा, तो यहाँ पे अरब में जो इस्लाम आया वो उसके पॉलिटिकल पावर से वो दब जाएगा। क्लियर? हाँ।